कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, जब जब इंडिया किसी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के नजदीक जाने लगती है या फिर एशिया कप क्वालिफिकेशन के नजदीक जाने लगती है तो सेम जगह पर सेम टीम के सामने कुछ रेफरीज आते हैं और वो अलग अलग तरीकों से इस इंडिया की टीम को रोक करते हैं। क्योंकि मैच के अंदर इंडिया कर रही थी जबरदस्त तरीके से डोमिनेट, इंडिया हराने वाली थी कतर की टीम को जिस हिसाब से इंडिया खेल रही थी। लेकिन फिर रेफरी के दिमाग में आता है, भैया अगर मैंने कतर की टीम को नहीं जितवाया तो रात को शेख साहब ना मुझे अलग से ले जाकर रोक कर देंगे। तो इसलिए फिर रेफरी बीच में आते हैं, हमारे प्लेयर को रेड कार्ड देते हैं, पेनल्टी देते हैं कतर की टीम को, और कतर उस पेनल्टी को स्कोर करके ऐसे हो जाती है कि जैसे भैया उन्होंने कितना महान काम कर दिया। और इस डिसीजन के चलते इंडिया की टीम की जो एशिया कप क्वालिफिकेशन की होप्स है ना, उसको लग चुका है बहुत बड़ा झटका। ठीक एक साल पहले जो हमारी सीनियर टीम के साथ हुआ था एक गलत गोल डिसीजन के चलते, वही सेम चीज एक बार फिर हमारी इंडिया अंडर 23 टीम के साथ हुई है। सेम जगह पर कतर में, सेम टीम के सामने कतर पे। और किसका हाथ है इसमें? एक बार फिर से रेफरियों का हाथ है। मैं अभी इस पूरी डिटेल के ऊपर ना तगड़े तरीके से करने वाला हूं बात, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर भाई जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है ना, वो ये बता दो टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश हो, गेम प्ले कैसा लगा, किस प्लेयर ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, और जो ये गोल वाला डिसीजन आया था क्या लगता है वो पेनल्टी थी या नहीं थी, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे। ठीक है, अभी देखो मैं बाकी चीजों के ऊपर बात करूं उससे पहले ना मैं एक बार इसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि यार ये हमारी जो इंडिया अंडर 23 की टीम है ना, कितनी मतलब बढ़िया टीम है यार। मेरे को जेन्युइनली लास्ट 10, 12, 15 सालों में कितने इंडियन फुटबॉल फैन होंगे जो इंडियन फुटबॉल को पिछले 15-20 सालों से फॉलो कर रहे होंगे, और वो इस चीज को मान चुके होंगे कि ये जो इंडिया अंडर 23 की टीम जो फुटबॉल खेल रही है इस टाइम पर, ऐसा आज तक किसी इंडिया की टीम ने फुटबॉल नहीं खेला। मतलब क्या चीज ऐसी है जो ये टीम नहीं कर सकती? बढ़िया पोसेशन पे फुटबॉल खेल रहे हैं, बढ़िया ट्रांजिशंस बना रहे हैं, बढ़िया फ्लैंक स्विच ये कर रहे हैं, बढ़िया स्किल्स इन प्लेयर्स के पास है, बढ़िया टेक्निकलिटी इन प्लेयर्स के पास है। और ये सारी चीजें हमें देख के लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं हमारा जो फुटबॉल है वो अच्छी जगह पर प्रोग्रेस कर रहा है। क्योंकि इन प्लेयर्स को देखने के बाद दिमाग में एक चीज और आती है कि हमारी जो आंखों को सुकून देने वाला फुटबॉल है ना, वो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं। और इसी चीज के चलते तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैच के अंदर हम 10 मैन पर आ चुके थे, 1 मैन डाउन थे हम 10 मैन पर, उसके बावजूद मैच कौन डोमिनेट कर रहा था? ये इंडिया अंडर 23 की टीम कर रही थी। कतर में ही कतर के फैंस के सामने एक वो टीम जो एशिया की चैंपियंस रह चुकी है, उनको भाई हम 10 मैन पर डोमिनेट कर रहे थे। और इवन हमारे इंडिया अंडर 23 के स्टार बॉय मोहम्मद सुहेल को भी भाई कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लगातार दूसरा गोल स्कोर किया, जिस हाइट पे जाके उन्होंने वो हेडर मारा, भाई एक बार को कहीं ना कहीं सारे फैंस को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद आ गई होगी कि भाई जिस हाइट पे जाके उन्होंने वो हेडर लिया ना, तो भाई सुहेल डेफिनेटली हमारे फ्यूचर के लिए एक प्लेयर टू वॉच आउट है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एशिया कप का पता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि उसकी भी अलग बसड़ है, लेकिन भाई मैं इस टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। मैं भाई सीरियसली मानता हूं ये जो इंडिया अंडर 23 की टीम है ना, मैंने तो भाई आज तक कभी ऐसी टीम नहीं देखी इंडिया की जो ये फुटबॉल खेल रहे हैं, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। और मैं उम्मीद करता हूं भाई काश हम एशिया में क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि ये टीम वहां जाना डिजर्व करती है। इस टीम की जो ताकत है ये एशिया में जाना डिजर्व करते हैं, और वहां जाकर ये अच्छी अच्छी टीमों को हराना भी डिजर्व करते हैं। लेकिन देखो वापस से मैं उस इंसिडेंट पर आता हूं ना जहां पर रेफरी ने उसको पेनल्टी दिया था। भाई मेरी ना आज तक एक चीज समझ से बाहर है, ये जो फुटबॉल की गेम है ये एक कॉन्टैक्ट वाली गेम है। ठीक है, अगर आप किसी प्लेयर को भाई हल्का सा टच कर रहे हो तो क्या इसका मतलब यह है आप फाउल दे दोगे किसी भी चीज पर? मतलब भाई एक कॉन्टैक्ट वाली गेम होती है फुटबॉल। आप बॉल छीन रहे हो, आप सेकंड बॉल विन कर रहे हो, वहां पर भाई डेफिनेटली सी बात है कि आपका कॉन्टैक्ट होगा सामने वाले प्लेयर के साथ। और कॉन्टैक्ट होने पर अब ये तो है नहीं ना कि आप भाई फाउल दे दोगे या पेनल्टी दे दोगे। और वो क्या फाउल था? वो क्या वो पेनल्टी वाला फाउल था? इतना बड़ा तो कोई कॉन्टैक्ट था भी नहीं उस चीज पर। रेफरी ने क्या किया? पेनल्टी दे दी, वो अलग चीज। उसको पता था परमवीर येलो पर है, उसने सेकंड येलो दिया जानकर ताकि रेड कार्ड हो और परमवीर को टाटा बाय बाय हो। और परमवीर का जो रिएक्शन था उस चीज पर, वहां से पता चल रहा था साफ साफ कि वो कोई फाउल नहीं था, क्योंकि वो पूरा जेन्युइन रिएक्शन था भाई परमवीर को। उसको खुद उम्मीद नहीं थी कि ये रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक चीज है भाई, मैंने ना एक चीज नोटिस कर लिया, ये जो AFC है ना,
इसकी फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। मैंने पिछले कुछ सालों में एक चीज नोटिस कर लिया, ये AFC का मतलब ना अरब फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है। ये अरब के कुछ लोग मिलके भाई जिस तरीके से एशिया के फुटबॉल को चला रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये डिसीजंस रूल्स वगैरह इस तरीके से ला रहे हैं कि जो चीजों का बेनिफिट इन्हें ही जा रहा है, इनकी टीम्स को ही फायदा हो रहा है। इवन आप क्लब लेवल पर भी देख लो, इन्होंने एक रूल निकाल दिया था कि कोई भी क्लब कितने भी फॉरेन प्लेयर्स खिला सकता है कंपटीशन के अंदर। अब वो उसका फायदा किसका हुआ? इनको ही हुआ, क्योंकि इनके पास पैसा इतना ज्यादा है, ये फॉरेन प्लेयर भाई कहां कहां से कहीं कहीं से भी ला सकते हैं। लेकिन जो बाकी टीमों का क्या भाई, जिनके पास बजट ज्यादा नहीं होता, रेफरी से ये ऐसे डिसीजन करवाएंगे जहां पर इनकी टीम को फायदा हो। ठीक है, इंडिया के सामने ये चीज दूसरी बार हो चुकी है लगातार। पिछले साल हमारी सीनियर टीम के सामने हुई थी, जहां पर वो गोल तो भाई मतलब क्या ही था, वो बॉल तो पूरी बाहर चली गई थी लाइन से, वो भी इन्होंने गोल दिया। और दूसरी बात, ये जो अंडर 23 टीम के साथ हुआ, और मेरे को आज तक एक बात समझ नहीं आई है, काफा कप के अंदर VAR होता है, ठीक है, वो जबकि एक फ्रेंडली टूर्नामेंट है, और ये एशियन क्वालिफायर चल रहे हैं भाई, एशिया की टिकट लाइन पर लगी हुई है, एशिया का स्पोर्ट लाइन पर लगा हुआ है, आपने यहां VAR नहीं रखा हुआ, तो कुछ तो गलत है ना भाई, कुछ तो गलत है कि ये इन चीजों को इस तरीके से करते हैं कि उन चीजों का फायदा इनकी ही टीमों को हो जाकर। और ये होता हर बार किसके अगेंस्ट है? या तो हमारे सामने हो जाता है या किसी और टीम के सामने हो जाता है, लेकिन हर बार भाई इस चीज का बलि का बकरा कौन बनता है? हमारी टीम बनती है। हमारी टीम के ऊपर ही गलत डिसीजन लिए जाते हैं, और इसी के चलते अगर इस बार भी इंडिया की एशिया कप की जो ड्रीम है पहली बार अंडर 23 कैटेगरी में जाने की, अगर उसको झटका लगेगा ना, तो वो इस रेफरी की वजह से लगेगा जिसने ये गलत डिसीजन दिया है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं भाई कुछ तो गलत है, क्योंकि इस डिसीजन के चलते इंडिया की टीम को बहुत बड़ा झटका लग सकता है एशिया के स्पोर्ट का। भाई देखो, अगर मैं इंडिया के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के ऊपर भी बात कर लूँ ना कि अब इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकती है एशिया कप के लिए, तो भाई देखो अभी थोड़ी सी ना चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। उसका रीजन ये है, तुम अपने सामने नजर डाल रहे हो, इंडिया का आखिरी मैच है ब्रूनी की टीम के साथ, और इंडिया को सबसे पहले तो काम करना है कि इंडिया को वो मैच ज्यादा से ज्यादा गोल से जीतना पड़ेगा। मतलब ये मान लो इंडिया को कम से कम ब्रूनी के ऊपर 10 से ज्यादा गोल स्कोर करने पड़ेंगे सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जो तुम ये सेकंड प्लेस टीमों के ऊपर नजर डाल रहे हो ना, यहां पर अब दिक्कत क्या है, ये जो लेबनान की टीम है और किर्गिज रिपब्लिक की टीम है, इनको तुम डेफिनेटली अभी ये 4-4 पॉइंट पर है ना, इनको तुम मान के चलो ये 7 पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि इनके मैच इजी टीम्स के साथ है। किर्गिज रिपब्लिक अपना मैच खेल रही है श्रीलंका के साथ, और लेबनान खेल रही है मंगोलिया के साथ, ठीक है। तो ये तो वहां जीत जाएंगे और ये आ जाएंगे 7 पॉइंट पर। हम 7 पॉइंट तक जा नहीं सकते, यानी 2 टीमें 7 पॉइंट पर आ जाएंगी। उसके बाद अब हमें किन मैचों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है? ये जो चाइना की टीम है ना, इनका मैच है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, और येमेन की जो टीम है इनका मैच है वियतनाम की टीम के साथ, ठीक है। ये दोनों मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, येमेन वियतनाम से हार जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर बाई चांस चाइना ने मैच ड्रॉ कर दिया और येमेन ने वियतनाम के साथ ड्रॉ कर दिया, तो भैया फिर तो गई हमारी एशिया कप की टिकट, ठीक है। फिर हमारी एशिया कप की टिकट चली जाएगी, क्योंकि फिर हम चाहे जितने भी गोल से मैच जीत जाए, हम आएंगे 6 पॉइंट पर ही, और ये सारी की सारी जो टीमें हैं, चाहे चाइना हो गई, चाहे येमेन हो गई, चाहे किर्गिज रिपब्लिक होगी, चाहे लेबनान हो गई, ये सारी आ जाएंगी 7 पॉइंट पर। और यही चीज हमारे लिए एशिया कप से हमें बाहर कर सकती है। उसके अलावा जो ये बाकी की टीमें हैं ना आपको जो दिख रही है, इंडोनेशिया हो गई, तुर्कमेनिस्तान हो गई, या और जितनी टीमें हैं, इनके जो मैचेस हैं ना, वो बड़ी ही खतरनाक टीमों के साथ है। तो इनका मुझे चांस लगता नहीं है ये अपने मैचेस जीतेंगे या ड्रॉ भी करेंगे। लेकिन ये जो चाइना की टीम है और जो ये येमेन की टीम है, इनके मैचेस के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन्होंने ड्रॉ भी खेला तो भैया हमारी टिकट कटने वाली है, बस इनको हारना ही पड़ेगा। अगर ये काम हो गया, मैं गारंटी दे सकता हूं इंडिया 99.9% एशिया कप में क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन इंडिया को उसके लिए सबसे पहले ब्रूनी को एटलीस्ट 10 से ज्यादा गोल से हराना पड़ेगा, ताकि हमारा गोल डिफरेंस हो जाए बहुत तगड़ा और हम कर जाए भाई फिर एशिया कप में क्वालिफाई। और देखो भाई, मैं अपनी तरफ से ना इस इंडियन अंडर 23 की टीम को एक मैसेज भी देना चाहता हूं। भाई देखो, फर्क नहीं पड़ता कि सामने से क्या रिजल्ट आने वाला है, चाहे अब हम एशिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से फाइट दिखाई है ना, 10 मैन होने के बावजूद आपने जिस तरीके से फाइट दिखाई है भाई, आपने ना उसी से हम सारे फैंस का दिल जीत लिया। अब चाहे इंडियन फुटबॉल के जितने भी फैंस हैं ना, वो भले ही सीनियर टीम से कितना भी परेशान हो, उनके फुटबॉल से कितना भी परेशान हो, लेकिन एक बात हर फैन मानेगा कि इस इंडिया अंडर 23 की टीम ने जो गेम खेली है, जो अप्रोच दिखाई है, 10 प्लेयर होने के बावजूद कतर को कतर में ही डोमिनेट कर दिया, उस चीज को भाई कोई कभी नहीं भूलेगा। आप बेशक एशिया में जाओ या ना जाओ,
मैं जरूर चाहता हूं कि भाई आप प्लीज एशिया में किसी तरह बस चले जाओ, क्योंकि ये टीम डिजर्व करती है। लेकिन अगर नहीं भी गए, सर्कमस्टांसिस या फिर जो भी मैचेस के रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए, तो कोई बात नहीं भाई, आपने जो परफॉर्मेंस दी है ना, आप ही हमारे लिए असली हकदार हो एशिया कप के। और अगर भगवान ने चाहा, आपकी मेहनत ने चाहा, तो भाई डेफिनेटली हमारी इंडिया अंडर-23 की टीम हमें एशिया कप में पहली बार क्वालिफाई करके हिस्ट्री क्रिएट करते हुई नजर आएगी। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है भाई, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या थॉट्स हैं, उसके डिसीजन के ऊपर बता दो, वो पेनल्टी थी या नहीं थी, और इंडिया की टीम से किस प्लेयर ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। भाई सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।